जिले की जीवनदायिनी बीहड़ नदी में अतिक्रमण को लेकर अब प्रशासन से कार्यवाही की मांग की गई है। अधिवक्ता बीके माला ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर बीहड़ नदी के दोनों किनारों पर किए गए कथित अतिक्रमण को तत्काल हटाने की मांग की है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि नदी के 50 मीटर के दायरे में अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर नदी के प्रवाह को प्रभावित किया जा रहा है। शिकायत के मुताबिक ग्राम करहिया पटवारी हल्का करहिया नंबर 1 क्षेत्र में बीहड़ नदी के तट पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कर कब्जा किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि बाउंड्री वॉल का मलबा नदी के अंदर गिरने से नदी का जल प्रवाह बाधित होने की आशंका है। समय रहते मलबा नहीं हटाया गया तो बाढ़ की स्थिति पैदा होने के साथ ही जनजीवन और पानी की निकासी भी प्रभावित हो सकती है। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि बीहड़ नदी के तट पर अन्य प्लॉटिंग कर्ताओं द्वारा भी अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे नदी का प्राकृतिक प्रभाव प्रभावित हो रहा है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बीहड़ नदी पर किए गए अतिक्रमण और नदी के अंदर पड़े मलबे को तत्काल हटाने की कार्यवाही करने की मांग की है। निगम के अंतर्गत और रीवा ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से अवैधानिक प्लाटिंग कर्ताओं द्वारा रीवा शहर के और रीवा जिले के जितने भी नाले थे, नदियों के भाग को पाट कर समतल करके विक्रय कर दिया, लगभग विक्रय कर दिया गया है। जो टीएनसीपी के नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेशन है, मापदंड है, उनका कोई भी पालन नहीं किया जा रहा। और नगर निगम रीवा के 45 वार्डों में आपने नगर निगम के टिकुआ के नाले को समतलीकरण करके विक्रय कर दिया। इसकी जांच भी हो गई है। जांच माननीय तहसीलदार रीवा के और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश में तहसीलदार रीवा हुजूर ने जांच की है। जांच प्रतिवेदन आने के बाद आप दिनांक टिकुआ के जो नाला है, पानी का बरसात का मौसम है, आखिर पानी की निकासी कैसे होगी? जब मध्य प्रदेश शासन की आम जनता बात उठा रही, मैं एक आम जनता की तरफ से लगातार रीवा शहर के नदी नालों की बात कर रहे हैं। बीहड़ बिछिया में आपने देखिए कि बीहड़ बिछिया में समतलीकरण करके भेज दिया गया। जो बीहड़ के नॉर्म्स हैं, जो एनजीटी के रेगुलेशन है कि एनजीटी के दोनों नदियों के जो बीट है उससे 150 मीटर, अब 150 मीटर आप 50 मीटर, तो 50 मीटर की दूरी में तो कोई तय ही नहीं कर रहा, तो वहां पर प्लाटिंग करके लोग विक्रय कर रहे हैं। लगातार शासन के रेगुलेशन के मापदंडों का उल्लंघन किया जा रहा है। रीवा शहर के अधिकतर नालों को लोगों ने पाट करके बेच दिया गया। मढ़ी नाला है, टिकुआ नाला है, इसी प्रकार रतहरा नाला है, कोस्टा नाला है, जुगनहाई नाला है, रीवा के वहिया नाला है, बिछिया नाला है। इसी प्रकार रीवा की बीहड़ बिछिया नदी को समतलीकरण करके विक्रय कर दिया गया। और रीवा के जो नदी है, बीहड़ नदी है, उसमें उन्होंने कुछ लोगों ने प्लाटिंग कर दी। शांति इंफ्रा के द्वारा बाउंड्री बनाई गई। हमने कई बार आवेदन दिया कि इस बाउंड्री को तत्काल मलबे को हटाया जाए। नदी का प्रवाह जो पानी है वो रुके, अवरोध होगा। बरसात का मौसम है, इससे रीवा शहर में बाढ़ आएगी। आपने देखा होगा रीवा शहर चारों तरफ से रिंग रोड में घिर चुका है। रीवा के रहवासी यदि बड़ी तीव्रता से पानी गिरेगा, ये भगवान की कृपा है या किन्हीं कारण से बड़ी तेजी से पानी नहीं गिर रहा, यदि पानी गिरेगा तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि रीवा चारों तरफ से बीहड़ बिछिया के नदी की पानी के निकासी अवरुद्ध हो रही है। साथ में चारों तरफ से रिंग रोड बन गई है। ठीक है, विकास होना चाहिए, उसमें नहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु पानी की निकासी कहाँ होगी? रीवा का ढाल कहाँ है? ये रीवा के इंजीनियर, रीवा के मास्टर प्लान बनाने वाले, रीवा के इको पार्क को देख लीजिए, इको पार्क से पानी निकासी अवरुद्ध हो रहा है। उसी प्रकार चारों तरफ से नदी का पानी अवरुद्ध हो रहा है, नालों का पानी निकासी अवरुद्ध हो रहा है। लगातार जिला प्रशासन से, नगर निगम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आखिर नगर निगम क्या कर रहा है। जो नगर निगम टिकुआ में आता है, नगर निगम टिकुआ में आने के कारण नगर निगम के अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं? क्या वेतन जाने के बाद, मीडिया के प्रकाशन करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के चलाने के बाद भी ये देश के चौथे स्तंभ जागरूकता के रूप में काम कर रहे हैं, हम सब जागरूकता के रूप में काम कर रहे हैं। तो आखिर नगर निगम प्रशासन की जमीन और तालाब नदी बचाने का काम हम सब कर रहे हैं, उनको जगाने का काम कर, उसके बावजूद नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन जाग क्यों नहीं रहा कि जितने भी नाले हैं उसमें कब्जा क्यों किया जा रहा, और यदि कब्जा किया गया तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही, उनके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? शासन की जमीन बचाने के काम